हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सनशाइन स्टडी चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। एनसीईआरटी की सीरीज में ये एंशिएंट हिस्ट्री का चौथा लेक्चर है, जो ये लास्ट होगा। इसके बाद से इस चौथे लेक्चर में आपका एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा। एनसीईआरटी का जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अब तक पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं, सारे इसमें। चलिए स्टार्ट करते हैं। गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किस शासक ने की थी? तो नागभट्ट प्रथम ने की थी। राष्ट्रकूट साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो दंती दुर्ग ने की थी। गुप्तोत्तर काल में भारत में मुख्यतः किसका आयात किया जाता था? तो घोड़ों का। मौखरी शासकों की राजधानी कहाँ स्थित थी? तो कन्नौज। बाल विवाह की प्रथा किसके शासनकाल में आरंभ हुई थी? तो कुषाण काल में आरंभ हुई थी। प्राचीन भारत में सिंचाई कर को क्या कहते हैं? तो विदक भागम कहते हैं। तीसरी शताब्दी में वारंगल किसके लिए प्रसिद्ध था? तो लोहे के यंत्रों या उपकरणों हेतु प्रसिद्ध था। पुराणों के अनुसार चंद्रवंशीय शासकों का मूल स्थान किसे माना जाता है? तो प्रतिष्ठानपुर को। हर्षचरित नामक पुस्तक के रचयिता कौन थे? तो बाणभट्ट हैं। हर्ष का शासनकाल कब से कब था? तो 606 से 641 ईस्वी था। कवि बाणभट्ट कहाँ के निवासी थे? तो औरंगाबाद महाराष्ट्र के। नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? तो बिहार में है। हेनसांग किस राजा के शासनकाल में भारत आया? तो सम्राट हर्षवर्धन के काल। भारत में नारियल की खेती कब से कब प्रारंभ हुई? तो सातवाहन काल से। कौशेय शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो रेशम के लिए किया गया है। गुप्तोत्तर काल में प्रमुख व्यापारिक केंद्र कहाँ था? तो कन्नौज था। गुप्तोत्तर काल में भूमि का स्वामित्व किसके हाथ में था? तो ग्राम सभा के हाथ में था। भारत में सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय। भीनमाल की यात्रा किस चीनी यात्री ने की थी? तो हेनसांग ने की थी। चीनी यात्री इसिंग ने बिहार का भ्रमण किस समय किया था? तो 672 ईस्वी में किया था। हेनसांग इसिंग ने किया था तो 672 ईस्वी में। किस काल में जजमानी व्यवस्था कहलाने वाली एक नए प्रकार की सामाजिक कहलाने वाली एक नए प्रकार की सामाजिक संरचना का भारत में प्रसार हुआ? तो उत्तर गुप्त काल में। प्राचीन भारत में स्थापत्य कला। खजुराहो का मांतगेश्वर मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो शिव को है। 100 से अधिक बौद्ध गुफाएं कहाँ स्थित है? तो कन्हेरी महाराष्ट्र में है। पालीताड़ा मंदिर किस नगर में अवस्थित है? तो भावनगर में अवस्थित है। त्रिमूर्ति के नाम से कौन सी गुफा विख्यात है? तो एलिफेंटा। एलोरा की प्रसिद्ध शैलकृत मंदिर व गुफाएं किस धर्म से संबंधित है? तो हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म से संबंधित हैं। पशुपति मंदिर किस देश में स्थित है? तो नेपाल, काठमांडू में। बौद्ध गुफा मंदिरों में कौन सबसे प्रसिद्ध है? तो अजंता महाराष्ट्र। प्रसिद्ध नैमिषारण्य तीर्थ किस जनपद में है? तो सीतापुर उत्तर प्रदेश में है। शैलकृत मंदिर का आश्चर्य किसे माना जाता है? तो कैलाश मंदिर एलोरा को। एलोरा के प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण किस राष्ट्रकूट शासक ने करवाया था? तो कृष्ण प्रथम ने करवाया था। अंकोर वाट का विष्णु मंदिर कहाँ पर स्थित है? कंबोडिया में। किस धर्म को राष्ट्रकूटों का संरक्षण प्राप्त था? तो जैन धर्म को। कोणार्क का सूर्य मंदिर निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो नरसिंह देव वर्मन ने करवाया था। काला पैगोडा के नाम से किसे जाना जाता है? तो कोणार्क के सूर्य मंदिर को जाना जाता है, जो ओडिशा में है। मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात में है। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? तो ओडिशा में है। भुवनेश्वर का पुरी मंदिर किस राज्य में है? किस शैली में हुआ है? तो नागर शैली में है। चट्टानों को काटकर महाबलीपुरम का मंदिर किस शासकों द्वारा बनवाया गया? तो पल्लव शासकों द्वारा बनाया गया। प्राचीन नगर तक्षशिला किन दो नदियों में के मध्य स्थित है? तो सिंधु और झेलम के मध्य स्थित है तक्षशिला। ऐतिहासिक दिगंबर जैन तीर्थ स्थल सोनगिरी कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश में। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो हम्पी कर्नाटक में अवस्थित है। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पंचायतन शब्द किसे निर्दिष्ट करता है? तो मंदिर रचना शैली को। गंगैकोंड चोलपुरम
के मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो राजेंद्र चोल ने करवाया था। बोरोबदूर का प्रख्यात स्तूप कहाँ स्थित है? तो इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर है। दक्षिण भारत के राजवंश एवं संगम युग। चालुक्य वंश का सबसे महान शासक किसे माना जाता है? तो पुलकेशिन द्वितीय को माना जाता है। दक्षिण भारत का कौन सा राजवंश अपनी नौ सैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था? तो चोल वंश था। मल्लपुरम में स्मारकों का निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया? तो पल्लव वंश के शासकों ने। महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किसने करवाया? नरसिंह वर्मन ने करवाया था, प्रथम ने। चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमा देवाकृति किस आकार की है? तो चतुर्भुजा। कवि कालिदास के नाम पर उल्लेख किस लेख में हुआ है? तो कवि कालिदास के नाम का उल्लेख किस लेख में हुआ है? तो ऐहोल के उत्कीर्ण लेख में हुआ है। चोलों द्वारा राज्य किन क्षेत्रों में विस्तृत था? तो कोरोमंडल तट व दक्कन के कुछ भाग में। किस राजवंश के शासकों ने अपने शासन काल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे? तो चोल वंश के। किस राजवंश के शासक अपने शासन काल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे? तो चोल वंश के शासक। चोल साम्राज्य को अंततः किसने समाप्त किया? तो मलिक काफूर ने समाप्त किया। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तो मदुरै में है। किसके कार्यकाल में चीन में 72 व्यापारी भेजे गए थे? तो कुलोतुंग प्रथम के कार्यकाल में। बंगाल की खाड़ी में चोल झील का स्वरूप प्रदान करने वाला शासक कौन था? बंगाल की खाड़ी को चोल झील का स्वरूप प्रदान करने वाला शासक कौन था? तो राजेंद्र प्रथम, नौसैनिक शक्ति के विस्तार से। संगम साहित्य के किस दक्षिणी राजवंश का उल्लेख नहीं मिलता है? तो कदम्ब का। धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में रचित है? तो तमिल में। कदम्ब राजाओं की राजधानी कहाँ स्थित थी? तो बनवासी थी। तमिल रामायण तथा रामावतार का लेखक कौन है? तो कंबन है। श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता किस चोल राजा ने प्रदान की और सिंहल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया था? तो कुलोतुंग प्रथम ने। दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तक्कोलम का युद्ध किनके मध्य हुआ था? तो ये चोल और राष्ट्रकूटों के मध्य हुआ था। संगम साहित्य में वर्णित कनग्गी या कर्णगी कौन है? तो तमिल महाकाव्य मणिमेखले के नायिका है। संगम युग का कौन सा ग्रंथ बौद्ध धर्म से संबंधित है? तो मणिमेखले। दक्षिण भारत में किस वंश के राजा ने 26 ईसा पूर्व में रोम में एक दूत भेजा था? तो पांडे। तोलक्कापियम ग्रंथ किससे संबंधित है? तो तमिल व्याकरण और काव्य से। किस नदी को पांडे राज्य की जीवन रेखा कहा जाता है? तो ये कहा जाता है वेगी नदी को। कन्नड़ साहित्य में त्रिरत्न कौन है? तो पंपा, पोन्ना और रत्ना। संगम काल के चोल शासकों में सबसे प्रतापी शासक कौन था? तो करिकाल था। महाभारत में के सर्वप्रथम तमिल अनुवादक कौन थे? तो पेरुदेवनार थे, पेरुदेवनार। दक्षिण भारतीय के प्रसिद्ध महाकाव्य कुरल के लेखक कौन थे? तो तिरुवल्लुवर थे। संगम युगीन चोल शासकों का धर्म क्या था? तो शैव था। संगम ग्रंथों में उल्लिखित मरुगन किस देवता के से साम्य रखते हैं? तो स्कंद। प्राचीन तमिल देश में उपजाऊ कृषि भूभाग को क्या कहा जाता था? तो उसको कहा जाता था मरुदम। संगम युग में चोल राज्य की राजधानी उरैयूर से पुहार स्थानांतरित करने का श्रेय किसे जाता है? तो करिकाल को जाता है। संगम काल में सर्वाधिक प्रचलित व्यवसाय क्या था? तो वस्त्र उद्योग था। तमिल साहित्य में यूनानी रोमन व्यापारियों को क्या कहा जाता है, कहा गया है? तो यवन कहा गया है। किस संगम युगीन शासक द्वारा पत्नी पाले की रचयिता रुद्र कन्नार को 16 लाख स्वर्ण मुद्राएं प्रदान की गई थी? तो करिकाल को। वह संगम युगकालीन तमिल साहित्य जिसमें
भक्त प्रहलाद का वर्णन होता है परिपादल है। कृष्ण किस पांड्य शासक से समुद्र पूजा आरंभ करवाई थी? किस पांड्य शासक ने समुद्र पूजा आरंभ की थी? नेडियोन ने। ये जो भी दक्षिण के नाम है ये बहुत ही टफ है, इसको एक बार में याद नहीं होगा, कई बार बोलने पे ही याद होगा ये। हिंदू विद की एक प्रसिद्ध पुस्तक दाय भाग के रचयिता कौन थे? तो जीमूतवाहन। मेरुतुंग द्वारा रचित प्रबंध चिंतामणि में किन शासकों का वर्णन है? तो गुजरात के शासकों का वर्णन है। आर्यभट्ट कौन थे? तो भारतीय गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे। बंगाल के शासक रामपाल की जीवन कथा रामचरित के रचयिता कौन थे? तो संध्याकर नंदी। कल्हड़ द्वारा रचित राजतरंगिणी को किस ने आगे बढ़ाया था? तो जोन राज एवं श्रीवर ने। पंचमूल रूप से किसने के द्वारा लिखी गई थी? तो पंडित विष्णु शर्मा द्वारा लिखित है। अष्टधाई के रचयिता कौन थे? तो पंडित थे। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? चिकित्सा से है। पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है? चंद्रदाई है। 10 कुमार चरित लेखक कौन थे? तो दंडी हैं। गणित की पुस्तक लीलावती के लेखक हैं भास्कराचार्य। गीत गोविंद के रचयिता जयदेव गीत गोविंद के रचयिता जयदेव किसकी सभा को सुशोभित करते हैं? तो लक्ष्मण सेन के। मिलिंद पन्नो किस भाषा का ग्रंथ है? तो पाली ग्रंथ है। संस्कृत व पृथ्वीराज विजय के लेखक कौन है? संस्कृत और पृथ्वीराज विजय के लेखक जगनक। विश्वकोशीय ग्रंथ किसे कहा गया है? तो बृहद संहिता कहा गया है। सौंदर्यरंध्र किसकी रचना है? तो अशोक घोष की है। मनु स्मृति मुख्यतः किससे संबंधित है? तो समाज व्यवस्था से है। भारत का प्रथम विधि निर्माता किसे माना जाता है? तो मनु को माना जाता है। मिलिंद पन्नो नामक रचना राजा मिलिंद तथा किस बौद्ध भिक्षु का संवाद है? तो नागसेन। कश्मीर में के हिंदू राजा का इतिहास किस ग्रंथ से पता चलता है? तो कल्हड़ की राजतरंगिणी से। गाथा सप्त सती नामक मुक्तक काव्य की रचना किसने की? तो हाल ने। बीजगणित क्षेत्र में अपने योगदान के लिए कौन जाने जाते हैं? तो भास्कराचार्य।